नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह और मैं हाजिर हूँ आज का एपिसोड लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना जिसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने की है। मैं बात कर रहा हूँ पालनहार योजना की। क्या है पालनहार योजना, क्या है इसके लाभ, क्या है योग्यताएं, क्या है शर्तें, कैसे कर सकते हैं आवेदन, आज सारी बात करेंगे इसी बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पालनहार योजना उद्देश्य। पालनहार योजना का जो उद्देश्य है वो है अनाथ बच्चों, विधवा माता के बच्चों, स्पेशली एबल्ड पर्सन के बच्चों के पोषण और शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु उनको आर्थिक सहायता देना। परिवार के किसी निकटतम व्यक्ति या फिर वयस्क भाई बहन को पालनहार बना करके आर्थिक सहायता प्रदान करना। पालनहार योजना में देय लाभ। पालनहार योजना में जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं कि पालनहार योजना के अंतर्गत आने वाले 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह। शर्त केवल इतनी सी है कि बच्चा आंगनवाड़ी जाना चाहिए। और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह। इसके अलावा प्रत्येक बच्चे के लिए ड्रेस, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए 2000 रुपये सालाना अतिरिक्त एक मुश्त राशि देय होगी। तो ये तो हुई पालनहार योजना में मिलने वाले लाभों की। अब हम बात करते हैं कि पालनहार योजना में आवेदन करने की योग्यता क्या है। पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए मूलतः या तो वो जो बच्चे हैं वो विधवा माता के बच्चे होने चाहिए, या फिर एकल नारी के होने चाहिए, तलाकशुदा के हों, या परित्यक्ता महिला के बच्चे हों, या विशेष योगजन माता पिता के बच्चे हों। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज हैं वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हों, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे हों, HIV एड्स और कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे हों, और सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे हों। तो ये जाना हमने कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। अब हम जानेंगे इसकी शर्तें, कौन कौन सी शर्तें हैं। जो इसमें मुख्यतः 3 शर्तें हैं। जो पहली शर्त है वो है कि जो पालनहार के लिए आवेदन कर रहा है उसके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो बच्चा 18 वर्ष से ऊपर का हो गया है, यानी कि जो वयस्क हो गया है, सरकार ऐसा मानती है कि वो अपना पालन पोषण खुद कर सकता है। तो एक जो पहली शर्त है वो है कि बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो दूसरी शर्त है वो है कि परिवार की आय 1,20,000 रुपये सालाना से कम होनी चाहिए, 1.20 लाख से कम होनी चाहिए। और जो तीसरी शर्त है कि जो आवेदक है वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ये 3 मूलतः शर्तें हैं जो कि इस योजना में आवेदन के लिए लगती हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिएंगे इस योजना में। तो दस्तावेजों से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस योजना का आवेदन आप किसी भी ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। ये योजना ऑफलाइन नहीं है। आप किसी भी ई मित्र पर जाकर अपने दस्तावेज ले जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो दस्तावेजों की बात करें तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो तो कैटेगरी वाइज लगेगा कि मान लो अगर आपने विधवा माता के बच्चों का आवेदन करना है तो उसमें फिर जो उसके जो पेंशन भुगतान आदेश है पीपीओ नंबर लगेगा। ऐसे ही एकल नारी और तलाकशुदा, इनमें सब में पीपीओ नंबर लगेगा। और अगर अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं है तो माता पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा।
और अगर विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे हैं तो उनका जो फिर सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किया गया 40% या इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र लगेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज हैं जैसे कुष्ठ रोग और एड्स पीड़ित के लिए ग्रीन डायरी लगेगी। और अगर मृत्यु दंड और आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं तो उसमें उस केस की, उस प्रकरण की दंडादेश की फोटोकॉपी लगेगी। तो ये तो बात हुई कैटेगरी वाइज कि आप विधवा से आते हैं तो आप पीपीओ डॉक्यूमेंट लगाइए, आप अगर कारावास या मृत्युदंड वाले हैं तो आप दंडादेश की प्रति लगाइए, आप अगर विशेष योग्यजन के बच्चे हैं तो आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाइए। तो ये तो हुआ एक दस्तावेज। इसके अलावा पालनहार एवं बच्चों के आधार कार्ड होने चाहिए, दूसरा। और तीसरा, बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर वो 6 वर्ष से आयु का कम का है तो आंगनवाड़ी से ये लिख के कि भाई हमारे यहाँ ये आता है उसका प्रमाण पत्र, और 6 वर्ष से ऊपर का है तो जिस विद्यालय में पढ़ने जाता है वहां से अध्ययन प्रमाण पत्र बन जाता है। तीसरा, आपका राशन कार्ड और जन आधार कार्ड। चौथा, जो पालनहार बन रहा है तो उसके खाते में ही सीधा पैसा आएगा। इस योजना में दोस्तों डीबीटी होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो उसके जो पालनहार के स्वयं के बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी और एक आय प्रमाण पत्र जो कि 1,20,000 से सालाना आय से कम का होना चाहिए। तो ये दस्तावेज हमारे लगेंगे। और अब अगर हम कहें कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में, तो पालनहार योजना का जो नोडल विभाग है वो समाज कल्याण विभाग है या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। और इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर जो नोडल कार्यालय है, तहसील स्तर पर जो नोडल कार्यालय है वो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय होता है। प्रत्येक पंचायत समिति में होता है, डीग में है, नगर में है, पहाड़ी में है, सब जगह प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर होता है। और या तो वो कार्यालय पंचायत समिति में होगा या फिर समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल्स चलते हैं अम्बेडकर छात्रावास, वहां पर होगा। आवेदन कैसे करें? किसी भी ई मित्र पर जाकर के दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आवेदन करते समय आप अपने मोबाइल नंबर की सही जानकारी भरें, वही मोबाइल नंबर भरें जो कि चालू अवस्था में है। और क्योंकि विभाग को जब आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विभाग को जब ये आपको बताना है कि आपको हर साल आपके मोबाइल नंबर को रिन्यू कराना है ताकि आपके पैसे कंटिन्यू आते रहे, तो ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो आपका हो या आप किसी परिचित का हो, किसी जिम्मेदार व्यक्ति का हो और जो चालू अवस्था में हो। तो ये रही पालनहार योजना। और आज के एपिसोड में इतने ही। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है इसे जरूर कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।